तो हम सबके मन में केरला का नाम जैसे ही आता है एक अलग ही तस्वीर सामने उभर कर आती है। हर मोड़ पर कोकोनट ट्रीज, सीरीन बैक वाटर्स, वर्ल्ड फेमस सद्या और वो कल्चर जो अपनी सिंप्लिसिटी में ही बहुत रॉयल लगता है। इस स्टेट को गॉड्स ओन कंट्री भी बोला जाता है। अब इसका जवाब शायद कोई शब्द तो नहीं दे सकता, पर एक सफर जरूर दे सकता है। तो हमारी जर्नी शुरू होती है कोच्चि से और एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही इतनी तेज बारिश होने लगी कि एक समय तो ऐसा लगा कि मज़ा ख़राब ना हो जाए। पर इसके बाद जो होने वाला था ना, वो हम सारे दोस्तों के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी बन जाती है। तो सबसे पहले हम जाते हैं लंच करने, जहां हमें सर्व किया जाता है फेमस सद्या, जिसके लिए केरला पूरे इंडिया में जाना जाता है। और इसके बाद हमें निकलना था मुन्नार के लिए। अब कोच्चि से मुन्नार की डिस्टेंस करीब 110 किलोमीटर थी, जिसे हम अगले 3 घंटे में ट्रैवल करने वाले थे। पर ऑन द वे ही हमें दिखता है एक नेचुरली स्टनिंग वाटरफॉल, जिसका नाम था चियप्रा वाटरफॉल। बहुत सारी फोटोज लेने के बाद हमारे गाइड अंकल हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें स्पाइस गार्डन जरूर जाना चाहिए, जहां हर तरह के स्पाइसेस के प्लांट्स मिलते हैं और साथ ही कई आयुर्वेदिक हर्ब्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। इस गार्डन की एंट्री फी 100 रुपये थी और साथ ही एक डेडिकेटेड गाइड भी था, जो हमें गार्डन के हर सेक्शन का डिटेल टूर कराने वाला था। और ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट आयुर्वेद का पूरा फुल फॉर्म, आयुर मतलब आयुष, एज, उम्र, वेद मतलब ग्रंथ, जो ऋषि मुनियों ने हम मानव जाति। स्पाइस गार्डन में एंट्री लेते ही चारों तरफ से मसालों की खुशबू आने लगती है और इनमें से हमें कुछ टेस्ट करने को भी मिलता है। देखो इतना टेस्टी नहीं रहेगा क्योंकि बारिश में है ना, बोता ना वो 2-3 पीस खाएगा, अभी क्लियर होगा। चबा चबा फ्रेश करके खाओ। यहाँ स्पाइस गार्डन के अलावा एक ट्रेडिशनल सिल्क की शॉप भी थी, जहाँ प्रीमियम क्वालिटी का पश्मीना शॉल मिलता है। लेकिन हमारा इंटरेस्ट शॉपिंग करने में नहीं था, हम केरला की ट्रेडिशंस को फील करना चाहते थे। इसके लिए हम पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे, जहां कलरियापट्टू और भरतनाट्यम का परफॉर्मेंस होने वाला था। और पूरी प्रिपरेशन के बाद सबसे पहले शुरू होती है केरला का ट्रेडिशनल और सबसे पुराना फाइटिंग आर्ट कलरियापट्टू। एक इंटेंस और एनर्जेटिक शो देखने के बाद अब बारी थी एक ट्रेडिशनल, बहुत ही सूदिंग और ग्रेसफुल भरतनाट्यम देखने की।
ओए नमन भाई, नमन भाई उठ जाओ भाई, सवेरे हो गया है, देखो उठो भाई, उठ जाओ उठ जाओ। तो अभी हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं, तो शुरू करते हैं डे 2 इन मुन्नार। तो गाइज एक्साइटेड हो मुन्नार घूमने के लिए? सुपर एक्साइटेड। हमारा डे 2 है मुन्नार का। होप तो आज बारिश थोड़ी कम मिलेगी। वेदर बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा। रोल कर देंगे गाइस, रोल रोल। आज वो चाय के बगान में नहीं गई? स्मॉल ओ इंग्लिश, ओ इंग्लिश मीडियम देखे जा। तो आज हम निकलने वाले थे मुन्नार के फेमस टी गार्डन्स एक्सप्लोर करने, और उसके पहले हमें करनी थी लोकल साइट सीइंग्स जीप सफारी में। और सबसे पहले हम पहुंचते हैं रिपल वाटरफॉल। We are now at Hanging Garden. Hanging Garden is beautiful, but see the crowd. Let's switch the camera. अंदर थोड़ा मसाला डालोगे? आंटी थोड़ा मसाला डालोगे? अब मुन्नार में काफ़ी कुछ है देखने लायक। हैंगिंग ब्रिज, मुन्नार का कुंडाल लेक, माउंटेन टॉप व्यू, जहाँ की वाइब काफ़ी सूदिंग और मैजिकल सी लगती है। जीप के अंदर बैठे बैठे भी रास्ते इतने खूबसूरत लग रहे थे कि मन कर रहा था बस ये रास्ता कभी ख़त्म ही ना हो। और नमन शादी कब कर रहे हो? जब घर वाले करा दे यार। कैसी लड़की चाहिए तुझे? लड़की तो यार बस थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। और दहेज चाहिए तुझे? दहेज दहेज लेगा तू? हाँ भाई, और क्या इसमें क्या शर्माना है यार, बोली लगा भाई, मैं तो खुल के बैठा हूँ। एक सीनिक जीप सफारी के बाद हम लंच करने आ जाते हैं, और लंच के दौरान ही हमारे गाइड अंकल हमें बताते हैं कि पास ही एक चॉकलेट फैक्ट्री है जहाँ हमें विजिट करना चाहिए। अब यहाँ हर टाइप की चॉकलेट्स अवेलेबल थी, डार्क, मिल्क, फ्रूट फ्लेवर्ड, और हमने सारे फ्लेवर्स टेस्ट भी किया। बट ऑनेस्टली हमें इससे कहीं ज़्यादा एक्साइटमेंट थी टी गार्डन्स देखने की। तो अपनी ट्रैवलर बस में ही हम निकल पड़ते हैं मुन्नार के मशहूर टी गार्डन्स की तरफ, जहाँ पहाड़ों की गोद में फैली हरी चाय की लेयर एक मैजिकल नज़ारा हमारा इंतज़ार कर रही थी। नॉर्थ का जो है, जो तुम्हारा हेवन है वो कश्मीर है, लेकिन मैं बोलूँगा साउथ का हेवन यही मुझे लग रहा है। The Munnar, worth it to visit it once in my life. ये गार्डन सच में इतना खूबसूरत था कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। पर हमारी आइटनरी में मुन्नार में 2 दिन का ही स्टे था, और अगले दिन हमें जाना था हैक्टरी। एक मोटा हाथी घूमने चला, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा, जाल को देखा देख के डरा, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ।